Good morning, student. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. And today we will start. We will starting chapter 3, election and representation. This is the last part of this chapter, and this is the fourth video of this chapter, beta. And today we will discuss about major suggestion for election reforms. कौन कौन से मैंने आपको इलेक्शन सिस्टम के बारे में बताया, इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया, कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया बेटा, और जो है बैलेट पेपर के बारे में बताया, वोटिंग लिस्ट के बारे में बताया बेटा। और आज जो है मैं आपको बता रही हूँ मेजर सजेशन फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म। देखो बेटा, जब ये इलेक्शंस होते हैं तो डिफरेंट पार्टी जो होती है वो डिफरेंट टाइप के काम करती, डिफरेंट टाइप्स काम करती हैं बेटा। वो कोई तो बहुत ही प्योरली और फ्रीली जो है वो अच्छे से इलेक्शन जो है वो करती है, और वोटर जो लिस्ट होती है या फिर जो वोट देने वाले होते हैं या अपनी पार्टी को अच्छे ढंग से उनको अवेयर करती है और वोट प्राप्त करती है या जीतती है। लेकिन कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जो मतलब गवर्नमेंट के पैसे का जो है उसके वेस्टेज करती हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उनको वेस्ट करती हैं, लोगों को बरगलाती हैं, लोगों की माइंड को वॉश करती हैं, और मतलब अपना अलग अलग तरह से फोर्सफुली जो है उनको वोट देने के लिए उकसाती हैं दूसरे लोगों को बेटा। और कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं पैसों के दम पे, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है तब जाके वो मतलब जो है लोगों को फोर्सफुली उनको बरगलाती हैं और वोट देने को कहती हैं कि वोट जो है आपका उन्हीं के पास ही जाना चाहिए बेटा। अब वेस्ट बंगाल की अगर इलेक्शन की बात करें, रिसेंट अभी इलेक्शंस हुए हैं तो ममता बनर्जी जो है वो जीत चुके हैं, बहुमत से जीत चुकी हैं बेटा। तो कहीं ना कहीं जो जब इलेक्शंस खत्म हुए, जब रिजल्ट भी आ गया, तब बीजेपी के नेताओं के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया और उनके घर वगैरह जो है तोड़फोड़ डाले या फिर औरतों के साथ बहुत बुरा जो है बिहेव किया गया। तो क्या पार्टीज ऐसे होती हैं? क्या हमारे देश की या जो वागडोर है ऐसे नेताओं के हाथ में जानी चाहिए? क्या हमारा जो फ्यूचर है ऐसे नेताओं के हाथों में जो है वो सेफ है? तो वो सारा जो डिसीजन है वो आपको लेना है, क्योंकि कल की सरकार आप भी बनने वाले हो। आज आप यंगेस्ट स्टूडेंट, कल आप सरकार बनाओगे, आप देश चलाओगे बेटा, ठीक है। तो सजेशंस क्या है इलेक्शन जो है मेजर सजेशन फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए बेटा? देखो, पहली बात तो ये है कि क्रिमिनलाइजेशन शुड बी चेक, यानी कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है, जो भी लीडर इलेक्शन लड़ना चाहता है, पहले जो है इलेक्शन कमिश्नर के अकॉर्डिंग उनके पूरी की पूरा ब्यौरा जो है उनके लाइफ का, उनका जो है प्रॉपर्टी के बारे में और उनकी क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो सारा का सारा पूरी तरह से उनसे पहले पूछ लेना चाहिए। उनके बारे में पूरी छानबीन करके ही उनको टिकट देनी चाहिए, उनका नाम नॉमिनेट करना चाहिए बेटा, ठीक है। और बिल्कुल ये पूरी अच्छे से चेक करना चाहिए और बैन होना चाहिए कि किसी भी क्रिमिनल को टिकट नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर किसी क्रिमिनल को हम टिकट देंगे तो आगे उनका हमारे देश का भविष्य क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, तो वो क्रिमिनल के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या क्रिमिनल हमारा फ्यूचर जो है वो डिसाइड करेगा या एक पढ़ा लिखा सूझवान इंसान वो डिसाइड करेगा बेटा? सेकंड है पॉलिटिकल पार्टीज फंक्शन शुड बी रेगुलेटेड। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो दूसरी पार्टीज हैं, चाहे आम पार्टी है या फिर इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं या स्टेट पार्टीज हैं या नेशनल पार्टीज हैं, तो जो वो फंक्शन कर रहे हैं वो जो है पूरी तरह से रेगुलेट होनी चाहिए। उनको जो भी बैठकें हो रही हैं पार्लियामेंट में उनको सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए और क्वेश्चनरी करनी चाहिए, उनको आंसर क्वेश्चंस के आंसर भी देने चाहिए बेटा, ठीक है। एंड थर्ड है वोटर पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस शुड बी इंश्योर्ड। देखो, जो भी वोटर्स हैं, जो भी 18 साल के बच्चे हैं या उससे ज्यादा उम्र के लोग हैं, तो उनको जो है उनको अवेयर करना चाहिए वोटिंग सिस्टम के बारे में। उनको बताना चाहिए कि वोट देना कितना ज्यादा जरूरी है एक देश के नागरिक होने के लिए हमें वोट देना कितना जरूरी है। अगर आपका एक ही वोट से कोई पार्टी हार जाती है और एक वोट से जो है पार्टी जीत जाती थी, यानी कि एक वोट की कीमत जो है बहुत ज्यादा है। तो लोगों को अवेयर करना चाहिए कि वो मतलब जो है किसी के पक्ष में आके या फोर्सफुली किसी को वोट ना देके वो वोट किसको दे, जो जिनको वो देखते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के लिए भलाई का काम कर रहे हैं, लोगों की नीड्स को पूरा कर रहे हैं और
काफी लंबे समय तक ये जो पार्टी है वो अच्छा काम कर रही है, लोगों के हित में काम कर रही है, तो उसको वोट देना चाहिए, ना कि किसी के कहने के, किसी के दबाव में आकर वोट देना चाहिए। और वोट के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि वोट की कीमत क्या है। मेक द इलेक्शन मशीनरी इफेक्टिव, जो भी इलेक्शन मशीनरी है, जैसे ईवीएम मशीन है, तो प्रॉपरली होनी चाहिए, उसमें कोई घपला नहीं होना चाहिए कि एक ही बटन दबाओ तो पार्टी एक ही पार्टी के पास वोट जाएगा। जिस भी पार्टी का वोट दबाएंगे, मतलब बटन दबाएंगे तो मतलब उसी पार्टी के पास ना जाके मतलब एक ही पार्टी के पास जा रहा है, तो ये घपला हो गया। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। मशीनरी जो होनी चाहिए बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए बेटा, ठीक है। एंड यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर शुड बी स्टॉप, यानी कि जो पैसे का दुरुपयोग करते हैं, मनी वेस्टेज करते हैं, ज्यादा पैसा लगा के वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, और जो मसल पावर यानी कि जो गुंडागर्दी करते हैं और अपनी मसल पावर दिखा के, अपनी गुंडागर्दी दिखा के लोगों को मार के, धमका के, उनके ऊपर जुल्म करके जो लीडर्स जो है वोट लेते हैं लोगों से, तो वो स्टॉप होना चाहिए, मतलब उनके ऊपर बैन लग जाना चाहिए, और जो ऐसा करेगा उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए बेटा, ठीक है। प्रोपोर्शनेट शेयर टू एवरी क्लास इन पार्लियामेंट, हर एक क्लास यानी कि चाहे वो किसी भी रीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, ठीक है, तो वो सारे जो है लोग हैं, सभी को प्रोपोर्शनेट हिस्सा जो है मिलना चाहिए पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, यानी कि पार्लियामेंट में उनका भी हिस्सा योगदान होना चाहिए। ये नहीं है कि आप हमेशा जो है एक ही पार्टी को वोट दे रहे हैं। मतलब पहले कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था, तो कांग्रेस पार्टी जो थी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई थी, लोगों का उनके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जब उन्हीं के द्वारा जो है मूवमेंट किए गए थे, महात्मा गांधी थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसऑबिडेंट मूवमेंट या फिर दांडी मार्च, ऐसे मूवमेंट जो बड़े बड़े मूवमेंट हुए हैं, तो गांधी जी के द्वारा या फिर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा करवाए गए थे। तो लोगों को ये लग रहा था कि कांग्रेस जो पार्टी है वो सबके लिए, सबके हित की पार्टी है, वही हमारी पॉवर्टी को रिमूव करेगी, लिटरेसी लेवल को अप करेगी, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप करेगी। तो उस समय एक ही पार्टी मेजोरिटी में थी, एक ही पार्टी के ऊपर सबको लोगों को विश्वास था। तो लेकिन अब मतलब पार्लियामेंट में उसी के मेंबर ज्यादा थे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। एक ही पार्टी के, एक ही कास्ट के, एक ही रिलीजन के, एक ही जो वर्ग के लोग पार्लियामेंट में नहीं होने चाहिए। हर एक को मौका मिलना चाहिए। हमेशा जो है जो भी लीडर बने, पार्टी जो है सभी को मौका मिलना चाहिए बराबर। जो जीतेगा, जो बहुमत प्राप्त करे, जो मेजोरिटी लेंगे, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। रेगुलेट इलेक्शन जो है रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि जनता के मत के अकॉर्डिंग, जनता जो पीपल है अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, आफ्टर दैट वो गवर्नमेंट बनाते हैं। तो ऐसे ही होने चाहिए बेटा। ये आपका लास्ट टॉपिक था जो चैप्टर 3 है, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। अब आपकी बुक में जो है कार्टून दे रखे हैं बेटा, देखो कार्टून जो है, जैसे ये आपको कार्टून दिखा रखा है, आप देख रहे होगे, ये वाला कार्टून है आपकी बुक में दे रखा होगा बच्चे। इसमें कुछ ये जो नेता हैं, इनकी जो रूलिंग पार्टी के मेंबर हैं, वो नीचे एक छोटे से इनके एक कद के व्यक्ति को देख रहे हैं। ये इस कार्टून में आपको क्वेश्चंस आएंगे, मतलब जो भी आपके चैप्टर में दे रखे हैं कार्टून क्वेश्चंस आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, these members of the ruling party are trying to listen to the teeny opposition. Was this the effective ऑफ आर इलेक्टोरल सिस्टम? कहते कि ये जो पार्टी मेंबर्स है, रूलिंग पार्टी मेंबर, एक टीनी छोटे से ऑपोजिशन को देख रहे हैं, लिसन उसको सुन रहे हैं, क्या ये इलेक्टोरल सिस्टम के लिए इफेक्टिव है? तो इसका आंसर आप लिखोगे यस, इन द बिगिनिंग देयर वाज अ, मतलब पहले आप लिखोगे कि यस, ये मतलब इन द बिगिनिंग there was only one political party that dominated in the लोक सभा और द राज्यसभा। पहले क्या थी, एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी जो डोमिनेटेड थी लोकसभा में। राज्यसभा में कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं होती थी उस समय, ठीक है। लेकिन द ऑपोजिशन वाज नॉट सो पॉपुलर टू प्ले एनी रोल, दे वर ओनली द नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव इन द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो एक ऑपोजिशन का रोल अदा करती थी, इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी पहले, लेकिन ऑपोजिशन के मेंबर्स इफेक्टिव हो सकते हैं। अब जो है वो इफेक्टिव है। जितनी ज्यादा ऑपोजिशन इफेक्टिव होगी, उतनी ज्यादा रूलिंग पार्टी अच्छे से काम करेगी, ये याद रखना बेटा।
एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट, ये जो कार्टून है क्या आपको शो कर रहा है। द कार्टून रिप्रेजेंट द रोल प्लेड बाय ऑपोजिशन पार्टी एंड द रूलिंग पार्टी इज मेकिंग एफर्ट्स टू हियर इट्स वॉइस। देखो बेटा, जो इसमें कार्टून क्या है कि जो ऑपोजिशन पार्टी वो अपना काम कर रही है और जो रूलिंग पार्टी है उसको सुनने का और मतलब उसके लिए उसको सुनने का काम कर रही है और इफेक्टिव तरीके से उसको सुन रही है और उसके ऊपर काम कर रही है बेटा। ओके, अब ये जो कार्टून है देखो बेटा, मैं इसमें आपको 5 कार्टून दे रखे हैं बेटा, इसमें आपको 5 कार्टून दे रखे हैं। मैं आपको एक और कार्टून करा रही हूं, जैसे ये दे रखा है आपको बेटा, यहां पर अगर आपको शो हो रहा हो ये वाला कार्टून, इसमें आपको देखो बहुत सारे नेता जो है एक ही रूम में आपको दिखाई दे रहे हैं और इसमें जो है मीडिया के लोग भी आपको दिखाई दे रहे हैं। इस कार्टून का पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट, ये कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये द कार्टून शोज द इमेज ऑफ अ क्रिमिनल टर्न पॉलिटिशियन फेसिंग पब्लिक। देखो बेटा, जो क्रिमिनल लीडर्स हैं वो पब्लिक को फेस कर रहे हैं, इसमें जो कार्टून में शो किया गया है। शुड अ पर्सन एक्यूज्ड of a serious crime be barred from contesting an election, क्या ये जो क्रिमिनल है क्या वो इलेक्शन लड़ सकता है। A person accused of a serious crime should be barred from contesting election because, क्योंकि उनको रोका जा सकता है क्योंकि वो क्रिमिनल है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। he or she can threaten the voters and candidate contesting election। देखो बेटा, वो लोगों को डराता है, धमकाता है और इलेक्शन लड़ता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड ही और शी कैन यूज मनी और मसल पावर, और वो मसल पावर भी यूज कर सकता है, मनी पावर भी यूज कर सकता है। एंड द ग्रुप दैट बिलीव्स इन बुलेट एंड नॉट इन बैलेट, जिनके बुलेट के रूप में तो हो सकता है लेकिन बैलेट के रूप में नहीं, जिनके अपना वोट मतलब जो है वो इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते और ना ही अपना कीमती वोट मतलब कोई वोट जो है उनको दिया जा सकता है, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में ऐसा नहीं हो सकता। और क्रिमिनल केसेस में कभी भी किसी भी लीडर को जो है इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन आज जो है चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी में भी 37% जो लीडर थे वो क्रिमिनल केसेस से जुड़े हुए थे, क्रिमिनल थे, वो गुंडे थे। और अगर हम बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी में भी 40% जो लोग हैं वो क्रिमिनल लोग हैं बेटा। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर के बारे में। 2 आपको टॉपिक है, मैं आपको इमेजेस भेज दूंगी बेटा और आप इसको चैप्टर को अच्छे से रीड करो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो बेटा। ओके, होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस टॉपिक एंड टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।